हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। और आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की वीडियो नंबर 3 एंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस पार्ट 1। गाइस, पिछली वीडियो में तो हमने कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अब इन वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनको पहचानना सीखेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। सो गाइस, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड हमारी इस कोर्स की सारी वीडियोज़ को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए एंड देखते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश फ्रॉम एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। चलिए आगे चलते हैं। गाइस, जैसा कि मैं बता दूं, ये हमारी कोर्स की स्टार्टिंग वीडियो है, तो मैं इनमें कुछ आपको बेसिक्स बातें बताऊंगा। बेसिक्स ही बातें, कुछ छोटी मोटी बातें शायद आपको पता हो या ना पता हो, तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है। ओके। सो गाइस, जैसा कि पिछली दो वीडियोज़ में हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, अब इन वीडियोज़ में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। चलिए गाइस, सेंटेंस की फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड विद ग्रामेटिकल रूल्स, मतलब सार्थक शब्दों का वह समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुसार बनाया गया हो। हमें उस फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। अगर पूरा इसका ठीक से समझना है तो आप पिछली वीडियो जा कर के देख सकते हैं। और जो फार्मूला हमने पढ़ा था, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ये फार्मूला याद करना ही होगा। सेंटेंस का स्टैंडर्ड फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा, ये बताता है कि सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेंटेंस में किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होंगे ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग। शॉर्ट फॉर्म है इस फार्मूले का, आप ये भी याद कर लो, हम यही यूज़ करेंगे वैसे। ओके गाइस, चलिए ये डायग्राम फिर से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, जो कि हमने पीछे भी देखा था। अब दोबारा दिखाने की वजह यह है कि एजर्टिव में जो हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि एजर्टिव के दो आपके टाइप होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य है। गाइज, मैं पहले ही बता दूं कि इसमें क्या होता है ना, इस तरह के सेंटेंसेस में कुछ डिक्लेरेशन की जाती है, कुछ पास किया जाता है स्टेटमेंट कि कुछ हुआ है और वो कैसे हुआ है, मतलब उसकी सूचना दी जाती है, बताया जाता है उसके बारे में। तो चलो इसके अंदर में जो फर्स्ट आता है एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य है। हिंदी गाइज याद रखना, हिंदी से क्या होता है ना, डेफिनेशन ध्यान में आ जाती है जल्दी से, तो हिंदी आप इसकी याद रखना। सिंपल सेंटेंस दैट शोज अफर्मेशन, वाक्य जो स्वीकारात्मकता को दर्शाता है। नेक्स्ट, इट सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, यह साधारण अर्थ या राय को प्रकट करता है। जैसा कि ये भी असर्टिव ही है, तो इसमें भी डिक्लेरेशन इसमें भी होता है, स्टेटमेंट पास किए जाते हैं, ओपिनियन दी जाती है, बट वो क्या होता है, अफर्मेशन की सेंस में होती है, पॉजिटिव सेंस में, कि कुछ हाँ के सेंस में डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ मैंने किया है, ऐसा कुछ सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ क्राइंग लाउडली, वह ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो इसमें क्या है, बताया जा रहा है, स्टेटमेंट पास किया जा रहा है कि वह है, कोई है, वह ज़ोर से चिल्ला रहा है, कुछ बताया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, बताया जा रहा है, अफर्मेशन के सेंस में। नेक्स्ट, अमित हैज़ 2 कार्स, अमित के पास 2 कारें हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि मैं जो हूँ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अमित एक बंदा है, थर्ड पर्सन है, उसके पास 2 कारें हैं। मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि उसके पास 2 कारें हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट वॉज माई फेवरेट गेम, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल था। अब इसके बारे में आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कमेंट करके बताना गाइज। आगे चलते हैं। नोट कीजिए, टू नो द टाइप ऑफ सेंटेंस सी द सेंस ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अर्थ को पहचाने। सिंपल है, कुछ डिक्लेरेशन होना चाहिए उसमें और अफर्मेटिव का सेंस होना चाहिए, अफर्मेशन का सेंस, बस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फॉर्मूला आपका ये होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, याद करना होगा आपको। फार्मूले तो देखो आपको याद करने ही होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मस्ट है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा, सेम वही फार्मूला है ये जो सेंटेंस का स्टैंडर्ड फार्मूला हमने बताया था। नेक्स्ट चलते हैं अपना सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य देखते हैं। सिंपल सेंटेंस दैट शोज नेगेशन, वाक्य जो नकारात्मकता को दर्शाता है। इट सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, यह साधारण कथन या सलाह को प्रकट करता है। अब ये भी असर्टिव है, तो कुछ स्टेटमेंट तो ये भी पास करेगा और कुछ ओपिनियन देगा, बट डिफरेंस यही है अफर्मेटिव और नेगेटिव में कि अफर्मेटिव में कुछ अफर्मेशन के सेंस में डिक्लेयर किया जाता है और नेगेटिव में नेगेशन के सेंस में डिक्लेरेशन किया जाता है, नहीं के सेंस में। इट इंक्लूड्स नॉट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, इसमें नहीं आता है और पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है। वैसे पूर्ण विराम के साथ तो
दोनों ही ये समाप्त होते हैं, बस इसमें एडिशनल एक होता है कि इसमें नॉट नहीं शब्द आ जाता है, और यही नहीं शब्द हमारे नकारात्मक भाव को दर्शाता है, नेगेशन के सेंस को शो करता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही इज़ नॉट क्राइंग लाउडली, वह ज़ोर से नहीं चिल्ला रहा है। अब आप इसमें देखो कि कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है कि वह जो है थर्ड पर्सन है, वह ज़ोर से नहीं चिल्ला रहा है। कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है नेगेटिव के सेंस में, वह नहीं चिल्ला रहा है। नॉट तो वैसे ही आ गया, आप वैसे ही पहचान सकते हो नेगेटिव सेंस है, सेंटेंस है। अमित डू नॉट हैव 2 कार्स, अमित के पास 2 कारें नहीं है। यहाँ पे भी आप फाइंड आउट करके बता सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो। ईजी है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, आप बता सकते हो दोनों में से क्या है। क्रिकेट वाज नॉट माई फेवरेट गेम, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल नहीं था। सेम, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, कमेंट कीजिए, नोट कीजिए। टू नो द टाइप ऑफ सेंटेंस, सी द सेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द टर्म नॉट। मीन्स वाक्य के अर्थ को तथा नहीं शब्द को देखें। डिक्लेरेशन वाला सेंटेंस होना चाहिए आपका, और दूसरा उसमें नहीं शब्द होना चाहिए, तो ये नेगेटिव होगा। अगर डिक्लेरेशन है और निगेशन नहीं है तो पक्का ही अफर्मेटिव होगा, अफर्मेशन के सेंस के साथ। चलिए फार्मूला देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला जो कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, अफर्मेटिव जैसा ही है, बस हमारा एक वर्ड आ जाता है नॉट, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में है। ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको हमने बताया था 3 आ जाते हैं। बट सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं पहला जो हमारा था सिंपल इंट्रोगेटिव, साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। साधारण क्यों है बताते हैं। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन विद अ पॉजिटिव सेंस, वाक्य जो प्रश्न पूछता है साधारण अर्थ में। इट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, आरंभ में सहायक क्रिया तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ये इंट्रोगेटिव की पहचान है, अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा। स्टार्टिंग में आपकी सहायक क्रिया आए ना आए, लेकिन एंड में तो आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इज ही क्राइंग लाउडली, क्या वह जोर से चिल्ला रहा है। आप देखें प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, स्टार्टिंग में आपका इज आ रहा है। हिंदी में देखें तो स्टार्टिंग में आपका क्या आ रहा है। हिंदी में प्रश्न पूछने के लिए स्टार्टिंग में आपका क्या आता है, आता ही आता है वो तो। नेक्स्ट देखते हैं। डू अमित हैव 2 कार्स, क्या अमित के पास 2 कारें हैं। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि अमित जो है ना, क्या उसके पास 2 कारें हैं, सवाल पूछ रहा हूँ। तो ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, और सिंपल है, उसके लिए हम बोलेंगे कि अफर्मेशन के सेंस में पूछ रहा है, पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है, तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। वाज क्रिकेट माई फेवरेट गेम, फाइंड आउट कीजिए और कमेंट कीजिए हमें, नोट कीजिए। टू नो द टाइप ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट सर्च द क्वेश्चन मार्क एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, इट मस्ट बी अ हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। मतलब इसमें क्या है ना, आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है, यही आपकी पहचान है सिंपल इंट्रोगेटिव की। और फर्स्ट वर्ड आपका स्टार्टिंग का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। डेफिनेशन, सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन विद अ नेगेटिव सेंस, वाक्य जो नकारात्मक अर्थ में प्रश्न पूछता है। इट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, इसके आरंभ में सहायक क्रिया तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इट इंक्लूड्स द वर्ड नॉट राइट आफ्टर द सब्जेक्ट, इसमें कर्ता के ठीक बाद नहीं शब्द आता है। जैसे कि हमने नेगेटिव में भी देखा था, अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए बस हमें एक नॉट वर्ड डालना पड़ा था, वैसे ही सिंपल इंट्रोगेटिव को इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए हमें बस एक नहीं शब्द डालना है, और वो नकारात्मक अर्थ के साथ प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल है, इज ही नॉट क्राइंग लाउडली, क्या वह जोर से नहीं चिल्ला रहा है। इंट्रोगेटिव की पहचान, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। ओके, स्टार्टिंग में आपके हेल्पिंग वर्ब आई है, बीच में आपका नहीं शब्द आया है, ये रहा। तो ये जो क्या है ना, ये आपका इंट्रोनेगेटिव है। अगर नहीं आया होता तो ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव होता। सिंपल सी पहचान है। इन 2 सेंटेंसेस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे सिंपल है या इंट्रोगेटिव है, कमेंट करिए, नोट कीजिए। टू नो द टाइप ऑफ सेंटेंस,
फर्स्ट सर्च द क्वेश्चन मार्क एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस. इट मस्ट बी अ हेल्पिंग वर्ब एंड देयर मस्ट बी द वर्ड नॉट राइट आफ्टर द सब्जेक्ट. अब इसका क्या कहना है कि आपको पहचानना है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन मार्क अगर आपको दिखता है तो वो इंट्रोगेटिव है, नॉट वर्ड आपको दिखता है तो इंट्रोनेगेटिव है, नॉट भी नहीं दिखता तो वो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है. बस फॉर्मूला देखते हैं. स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा. यहाँ आपका नॉट आ गया है सब्जेक्ट के बाद. ओके गाइस, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाने की वजह से हमें ये वीडियो यहीं एंड करनी पड़ेगी. आप चैनल से जुड़े रहने के लिए हमने स्क्रीन पे जो वीडियोस रिकमेंड किया आप उन्हें देख सकते हैं, सीख सकते हैं. जैसा कि मैं कहता हूँ, देखते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश फ्रॉम एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी. बाकी के जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.